अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास टॉपिक जो होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। और टॉपिक क्या है हमारे पास, जो ब्रॉड लेवल पे टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। बताने का मकसद इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एंजाइम है वो काम कैसे करता है। क्या है, सिंपली यही सीखना हमने कि एंजाइम जो है वो काम कैसे करता है। तो अब ये जो एंजाइम का एक्शन है इसमें दो तरह के, पहले तो हमने मॉडल समझने होते हैं कि दो तरीकों से एंजाइम जो है वो काम करते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तारीख में जो है ना दो तरह के मॉडल जो है वो चलते आ रहे हैं। तो पहले उन चीजों को सीखना है और उसके बाद जो दूसरा इसका टॉपिक होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो जब ये दो टॉपिक समझ में आ जाएं तो उसके बाद जो एंजाइम काम कैसे करता है उसके बारे में कोई मुश्किल बात रह नहीं जाती। लेकिन थोड़ा सा हम जो मैकेनिज्म है, जब भी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आ जाए ना तो कुछ याद आ रहा हो या ना आ रहा हो, ये वाला रिएक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कैसे एंजाइम कैसे काम करता है। एंजाइम के काम करने के लिए कि एंजाइम है वो एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब तुमने लिया हुआ है, कोई जार लिया हुआ है, कोई भी कंटेनर है, कुछ भी, उसमें एक सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है, उस सबस्ट्रेट में तुम लोग डालते हो एंजाइम। जब एंजाइम डालते हो उस सबस्ट्रेट पे, अब सबस्ट्रेट क्या है, वो रिएक्टेंट जिस पे एंजाइम ने काम करना है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में, तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो यहां पे एक ट्यूब है, ट्यूब में हमने सबस्ट्रेट डाला, उसमें एंजाइम डाल दी। जब उसमें हम एंजाइम डालते हैं तो उसके बाद ये जो रिएक्शन है ये पहले जाता है ट्रांजिशनल स्टेट पे। किस पे, ट्रांजिशनल स्टेट पे। इसको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसमें। ट्रांजिशनल स्टेट में क्या होता है कि ना तो एंजाइम फ्री होता है, ना सबस्ट्रेट फ्री होता है, ना सबस्ट्रेट अपनी हालत में होता है, ना एंजाइम अपनी हालत में होता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ होता है। इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट बना भी है तो एंजाइम ने अभी उसको रिलीज नहीं किया होता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल स्टेट। ठीक है, तो ट्रांजिशनल स्टेट के मुताबिक आप देखो ई मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलता है तो उससे कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे मैं एंजाइम हूं, मेरे हाथ एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है मेरे, ये मार्कर है, ये एक सबस्ट्रेट है, ये भी एक सबस्ट्रेट है। अब मेरा काम है, मतलब मैं जो एंजाइम हूं मेरा काम है कि मैंने इन दोनों को मिलाना है। ठीक है, तो अब ट्रांजिशनल स्टेट क्या है कि मेरे इस हाथ में भी सबस्ट्रेट है, इस हाथ में भी सबस्ट्रेट है, मेरे एंजाइम ने मतलब मेरे हाथों ने इसको पकड़ा हुआ है, तो ये ट्रांजिशनल स्टेट में, अब ये मिला नहीं है, ठीक है, लेकिन सबस्ट्रेट को पकड़े हुए है, तो ये ईएस कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद क्या है कि मैं अब बिलफर्ज एंजाइम असल में होता क्या है, जैसे ही ये सबस्ट्रेट को अपने पास लेता है तो इसके अंदर ये जो एक्टिव साइट की वजह से जो इनसाइड हमारे पास कन्फॉर्मेशनल चेंजेस से हो जाती है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पीएच चेंज हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, जैसे भी एंजाइम काम करेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, एंजाइम उन कंडीशंस को ज्यादा प्रोमोट करता है जिन कंडीशन की वजह से वो प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे कि बिलफर्ज मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये उसका ढक्कन है, प्रोडक्ट मैंने बनाना ये है कि ये मार्कर जो है उस ढक्कन के साथ मिल जाए और इस तरीके से हमारे पास एक बंद मार्कर मिले। तो अब इसके लिए एंजाइम क्या करता है, एंजाइम हमारे पास बेसिकली बिलफर्ज इसकी डायरेक्शन, बस ये ढक्कन की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है और इस मार्कर की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है, तो एंजाइम क्या करता है, वो जस्ट इस ढक्कन की डायरेक्शन चेंज कर देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब क्या है कि अब फिजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है इस प्रोडक्ट के बनने के। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगी ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद अब देखो ये यहां पे ऐसे आ गया, तो अब तकरीबन प्रोडक्ट बनने वाला है लेकिन प्रोडक्ट बना नहीं है। ठीक है, अब ये स्टेट में अब एंजाइम ने पकड़ा हुआ है इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट बना हुआ है लेकिन रिलीज नहीं हुआ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये जो स्टेट होगा, इसको कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, ईएस कन्वर्ट होता है ईपी में, यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद ये मार्कर को ये एंजाइम छोड़ देता है और ये मार्कर रिलीज हो जाता है एज अ प्रोडक्ट और एंजाइम हमारे दोबारा से फ्री रह जाते हैं। तो ये जो सारा है इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसमें चेंजिंग होती है और वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम दोबारा से फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है। ये सिंपल हमारे पास एक मैकेनिज्म है।
अब इस मैकेनिज्म को समझने के लिए कि यार ये एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट के आपस में जो मोहब्बत है, इसको समझने के लिए दो तरह के मॉडल पेश किया जाता है जिसको मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम काम कैसे करते हैं, उसके लिए दो मॉडल हैं। एक का नाम है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। क्या है हमारे पास? लॉक एंड की मॉडल, या चाबी और ताला के जो मिसाल है। और दूसरा हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, ये दोनों मॉडल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लॉक एंड की मॉडल को समझते हैं, और लॉक एंड की मॉडल को समझने के लिए मैं दुकान से एक लॉक और की भी ले आया हूं, तो इसी के मुताबिक समझते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को पहले समझते हैं, फिर ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर इजी रह जाते हैं। अब इस लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक, मतलब ये जो लॉक एंड की मॉडल है, ये बात क्या करता है? ये कहता है कि जो हमारा एंजाइम है वो इस चाबी की तरह होता है, इस की की तरह होता है। किसकी तरह होता है? इस की की तरह होता है। और ये चाबी जो है वो एक स्पेसिफिक, एक खास ताले को खोल सकती है, हर ताले को ये नहीं खोल सकती। मतलब क्या है कि एक खास एंजाइम जो है, एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्या कहते हैं कि एंजाइम हमारे पास एक की है, इस की को हम स्पेसिफिकली उस लॉक में डाल देते हैं। अब ये लॉक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, क्या बना है? ये जो कॉम्प्लेक्स है कि ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, ES कॉम्प्लेक्स बन गया है, लेकिन अभी प्रोडक्ट नहीं बना। प्रोडक्ट क्या है कि इस ताले को खोलना है। तो अब क्या है कि इस की वजह से थोड़ी चेंजिंग होगी और ताला खुल गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। जब प्रोडक्ट बनता है, हमने की अलग कर ली, अब एंजाइम अलग है, प्रोडक्ट अलग है। तो इस तरह ये जो मॉडल है कि हमारे पास एंजाइम भी ऐसे काम करते हैं, इसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। क्या बोलते हैं? लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम एज अ की एक्ट करता है, जबकि सबस्ट्रेट एज अ लॉक एक्ट करता है। कि जैसे एक खास चाबी एक खास ताले को खोल सकती है, इसी तरीके से एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अब इस पे अगर मैं ये दूसरी चाबी जो है वो ट्राई करता भी हूं, तो भी ये इसको खोलेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? नहीं खोलेगा, क्योंकि ये चाबी किसी और ताले की है, ना कि इस ताले की। तो ये जो मॉडल है इसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। क्या बोलते हैं? लॉक एंड की मॉडल। तो ये जो पॉइंट्स हैं, अब इसी पॉइंट्स को थोड़ा सा समझते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो कंपैरिजन वाइज मैंने लिखे हुए कि दोनों मॉडल्स को हम कंपेयर कर सके, और दोनों मॉडल्स को समझने का भी जो तरीका है वो आसान हो जाता है। तो लॉक एंड की मॉडल, सबसे पहले देखो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जहन में बैठ गया होगा कि बात किस बारे में करने वाला है। तो 1894 में, अब ये सिंपल एमसीक्यू है, 1894 में ईमेल फिशर जो है उसने इस मॉडल को प्रपोज किया था, लॉक एंड की मॉडल को। अब इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज रिजिड एंड डेफिनिट। ठीक है, ये दोनों मॉडल याद रखना, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पे बात करने वाले, चाहे वो इंड्यूस्ड स्टेट मॉडल हो, चाहे वो हमारे पास लॉक एंड की मॉडल हो, लेकिन दोनों एक्टिव साइट पे बात करेंगे। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम का हमारे पास एक्टिव साइट होता है, अब एक्टिव साइट हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट एंजाइम की वो साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जो कि 3 से 12 अमीनो एसिड के दरमियान उसकी रेंज हो सकती है। तो वो जो साइट होती है जहां पे ओरिजिनली बाइंडिंग और कैटालाइसिस ऑफ द सबस्ट्रेट होती है, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। तो वो एक्टिव साइट लॉक एंड की के मुताबिक एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक सख्त स्ट्रक्चर है। जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो खुद को चेंज नहीं कर सकता, वो क्या है? रिजिड है और डेफिनेट है। जैसे ये की है, क्या है? ये की है, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक सख्त स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती? चेंजिंग नहीं आ सकती। तो इसी तरीके से जो एंजाइम का हमारे पास एक्टिव साइट है वो रिजिड है और डेफिनेट है, सख्त है। ठीक है, उसमें कोई चेंज, कोई कन्फर्मेशनल चेंज कुछ भी नहीं आता, उसकी साख्त में कोई तब्दीली नहीं आती। जो अमीनो एसिड जहां है, जैसे है वो वैसे ही है, उसकी शेप में कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं आएगी। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एक्टिव साइट इज रिजिडनेस, रिजिडनेस ऑफ द एक्टिव साइट। और ये कौन से वाला मॉडल जो है इस बात को बयान करता है? वो करता है हमारे पास कौन सा वाला? लॉक एंड की मॉडल, जो कि ईमेल फिशर ने 1894 में दिया था। तो पहली बात कि जो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है वो रिजिड है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो सख्त है, जिस तरह ये चाबी होती है। ठीक है, उसके बाद
शेप ऑफ एक्टिव साइट इज कंप्लीमेंट्री टू शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, दूसरी बात कि जो हमारे पास एक्टिव साइट की जो शेप होगी उसी के कंप्लीमेंट्री हमारे पास जो सबस्ट्रेट की शेप है वो होनी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि ये मेरे पास बिलफर्ज ये एक्टिव साइट ऐसे है, इस एक्टिव साइट में कोई गोल चीज आ सकती है। क्या आ सकती है? कोई गोल चीज आ सकती है। ये एक्टिव साइट है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, रिजिड है, ये इसी तरीके से है। अब अगर मैं इसमें इस तरह का कोई सबस्ट्रेट लाऊंगा तो क्या वो जुड़ेगा? नहीं, वो नहीं जुड़ेगा उनमें, क्योंकि ये जो शेप है, ये मेरे हाथ की ये जो शेप है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है इस एक्टिव साइट के। इस एक्टिव साइट की कॉम्प्लीमेंट्री शेप ये, कोई गोल चीज हो तो वो आके इसके अंदर जुड़ेगी और इस तरीके से हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो यही बात यहां पे ये भी कह रहा है, जो लॉक एंड की मॉडल है, एमिल फिशर ने ये बात की कि जो एक्टिव साइट की शेप है, ठीक है, वो जिस तरह की भी शेप है वो कंप्लीमेंट्री होगी किसके? शेप ऑफ सबस्ट्रेट के। अगर सबस्ट्रेट का शेप थोड़ा और है और एक्टिव साइट का शेप थोड़ा सा भी और है तो वो जो है वो हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होगी, कैटालाइसिस नहीं होगी। जैसे कि अगेन मैं ये एग्जांपल दूंगा चाबी और ताले की, कि अब इस ताले को, ये चाबी हालांकि इसकी शेप भी थोड़ी मिलती जुलती है, इसकी शेप मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर चेंज हो, अब ये थोड़ी छोटी चाबी है, छोटा ताला है, तो इसको ये बड़ी वाली चाबी नहीं खोल सकती है। हालांकि इसकी शेप और इसकी शेप तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी अब रिजिड होना चाहिए, जो हमारे पास डेफिनेट होना चाहिए कि यही जो शेप है वो इस ताले को तो खोल सकती है, ये वाली शेप इस ताले को नहीं खोल सकती। ठीक है, तो यही बात हमारे पास लॉक एंड की मॉडल कर रहा है। पहली बात क्या थी? एक्टिव साइट जो है वो रिजिड भी है और डेफिनेट है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे पास एक्टिव साइट की शेप है वो कंप्लीमेंट्री हो शेप ऑफ द सबस्ट्रेट पे। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी बात जो है, एक्टिव साइट रिमेन अनचेंज्ड। फिर से वही बात, लेकिन बस इसको थोड़ा सा वाज़ेह किया जा रहा है कि जो हमारे पास एक्टिव साइट है, चाहे रिएक्शन अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, अभी कैटालाइसिस नहीं हुई, चाहे रिएक्शन से पहले हो चाहे रिएक्शन के बाद हो, लेकिन एक्टिव साइट में कोई चेंजिंग नहीं आती, कोई अमीनो एसिड ऊपर नीचे नहीं होता, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस। जो चेंजेस स्ट्रक्चर में आती हैं उसको कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस। तो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस एंजाइम के एक्टिव साइट में नहीं आती, या फिर एक्टिव साइट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होता। फिर से अगेन यही इसीलिए लाया था कि हमारे पास ये क्या है, कि एंजाइम है, उसका एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट चाहे ऐसे हो, चाहे ये अंदर जाए, चाहे प्रोडक्ट बने, लेकिन हमारे पास इस एक्टिव साइट में कोई चेंजिंग नहीं आई, चाहे रिएक्शन से पहले हो चाहे रिएक्शन के बाद हो। ये भी किसने बात की थी? एमिल फिशर ने बात की थी। ठीक है ना, 1894 में लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक। उसके बाद क्या है, अब इससे एक चीज हमें समझ आ रही है कि भाई एक्टिव साइट इतना रिजिड है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, और एंजाइम को भी बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए उसी, और जो सबस्ट्रेट है वो उसको उसी शेप में होना चाहिए जिस शेप में एंजाइम का एक्टिव साइट है। तो ये सारी बातें किस चीज को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, किस चीज को बता रही हैं? तो जरा ये किस चीज को बता रही हैं? ये हमारे पास ये बता रही है कि जो एंजाइम है वो वेरी स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत हमारे पास क्या है, वो सिलेक्टिव टाइप है। हर सबस्ट्रेट को एंजाइम जो है वो कैटालाइज नहीं कर सकता, एक खास सबस्ट्रेट के लिए एक खास एंजाइम होगा, उस सबस्ट्रेट को, उस खास सबस्ट्रेट को कोई और एंजाइम आके कैटालाइज नहीं कर सकता, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, अनलेस कि वही स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो उस सबस्ट्रेट को मिले। अब इस जो कॉन्सेप्ट है कि एक खास एंजाइम के लिए एक खास सबस्ट्रेट होना चाहिए, एक खास सबस्ट्रेट के लिए एक खास एंजाइम होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी, और वो भी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। क्या है हमारे पास? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। अब ये स्पेसिफिक का वर्ड जो होता है, स्पेसिफिक क्या है कि यार बहुत स्पेसिफिक सी चीज है, बहुत खास चीज है जो हर किसी की हर जगह मुंह नहीं मार सकती, उसके कहते हैं स्पेसिफिक चीज है। तो यहां पर भी क्या है कि जो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, एक्टिव साइट शोज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी वही अगेन वही बात कि एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट पैक कर सकता है। क्या है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता।
इस जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। और ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी जो है कौन सा मॉडल हमारे पास डिक्लेयर करता है? लॉक एंड की मॉडल। उसके बाद क्या है, अगला जो हमारे पास है कि नॉन रेगुलेटरी, क्या है हमारे पास है? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कौन से होंगे? ऐसे एंजाइम्स, क्या है ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि खास सबस्ट्रेट को ही ओपन करते हैं। हालांकि एंजाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास जो कि इतने ज्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन क्या है कि ऐसे एंजाइम जो कि लॉक एंड की मॉडल एक्शन को फॉलो करते हैं, उन एंजाइम्स को बोलते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। क्या बोलते हैं उनको? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऐसे एंजाइम रियल टाइम एग्जाम्पल जिसमें जो हमारे पास नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं या वो एंजाइम जो कि लॉक एंड की मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, उसमें एक हमारे पास यूरिएज है, ठीक है, एक क्या है हमारे पास? यूरिएज, एक माल्टेज, सुक्रेज, और भी काफी सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो एक दो तीन जो है ना वो याद होने चाहिए कि किस मॉडल को कौन से एंजाइम फॉलो कर रहे हैं। अब ये यूरिएज जो है, यूरिएज बेसिकली क्या करता है? यूरिएज हमारे पास बेसिकली जो हमारे अंदर यूरिया होता है, क्या होता है? यूरिया। जब इस यूरिया में तुम लोग पानी मिलाओगे, वाटर मिलाओगे, तो क्या होगा कि ये कन्वर्ट होगा अमोनिया में, किसमें? अमोनिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यूरिया में पानी मिलाते हो तो वो अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन वैसे ही नहीं कन्वर्ट होता, उसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं यूरिएज। क्या बोलते हैं? यूरिएज। तो यूरिएज एंजाइम जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ यूरिया पे ही एक्ट करेगा, वो किसी और केमिकल पे या इसी के मॉडिफाइड वर्जन पे एक्ट नहीं कर सकता। तो यूरिएज की मौजूदगी में अगर यूरिया में पानी डालो तो वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक रिएक्शन है जो कि यूरिएज के लिए इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से माल्टेज जो है, माल्टेज एंजाइम हमारे पास स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें? माल्टोज डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, तो ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन? माल्टेज। इसी तरह सुक्रेज जो है, सुक्रेज भी स्पेसिफिकली चीनी को, जो सुक्रोज है, उसको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ एग्जांपल थी लॉक एंड की मॉडल की। अब आते हैं आगे। अब लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक हमें क्या पता चला कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो बड़ा सख्त लोंडा है, वो जल्दी से पिघलता नहीं है, बल्कि पिघलता नहीं है अनलेस के उसको कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ना मिले जो कि बिल्कुल उसी के कंप्लीमेंट्री हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, एक्टिव साइट इज अ रिजिड एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर विच इज वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स अ सबस्ट्रेट शेप, कि जैसे सबस्ट्रेट की शेप होगी उसी तरीके से हमारे पास वो, जैसे एक्टिव साइट की शेप होगी उसी तरीके की हमारे पास सबस्ट्रेट की शेप होनी चाहिए। और फिर आगे उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हमने बात की। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल।